राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विरम्र सागर गुरुदेव की, दासांग जिनवाणी माता की। अब और भी आचार व्यसनों का दोष दिखाकर निषेध करते हैं। तो 7 व्यसनों के बारे में यह विवेचन चल रहा है, उसका पूर्णतः निषेध बतला रहे हैं। सर्वाणि व्यसनानि दुर्गति पथा स्वर्गापवर गार्गला वज्राणि वित्त पर्वतेषु विषमहा संसारिणा शत्रवा प्रारंभे मधुरेषु पाटक कटु केश्वेतेषु प्रारंभे मधुरेषु पाटक कटु कटुकेश्वेतेषु सद्धिधनाय कर्तव्यानामतिर्मनागपहितं वाञ्छद्भिरत्रात्मना। तो यहाँ कहा जा रहा है, जिन मनुष्यों की बुद्धि निर्मल है तथा जो अपनी आत्मा का हित चाहते हैं, उनको कदापि व्यसनों की ओर नहीं झुकना चाहिए। क्या कहा जा रहा है? जिन मनुष्यों की बुद्धि निर्मल है और जो अपनी आत्मा का हित चाहते हैं, उन्हें कभी भी व्यसनों की ओर नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि ये व्यसन, ये समस्त व्यसन दुर्गति को ले जाने वाले हैं तथा स्वर्ग और मोक्ष के प्रतिबंधक हैं और समस्त व्रतों के नाश करने वाले हैं। प्राणियों के ये परम शत्रु हैं, प्रारंभ में मधुर होने पर भी अंत में कटुक हैं, इसलिए इनसे स्वप्न में भी हित की आशा नहीं होती है। तो सारे के सारे व्रतों को नाश करने वाले हैं, स्वर्ग और मोक्ष के प्रतिबंधक हैं। उनके जाने को ये क्या है? एक दीवार के समान है, जिस पर दीवार एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में बाधा है, ऐसे स्वर्ग और मोक्ष को जाने में ये व्यसन पूर्णतः प्रतिबंधक है, बाधा निषेध है। जो इनका सेवन करता है उसके लिए वहाँ जाना प्रतिबंध है, नहीं जा सकता। प्राणियों के परम शत्रु हैं। और शत्रु क्यों कहा है? क्योंकि ये हमारा नुकसान करने वाले हैं, हमारी हानि करने वाले हैं, इसीलिए हमारे शत्रु हैं। भले ही हमें प्रारंभ में मधुर लगें, लेकिन अंत में ये हमारे लिए कटुक ही होते हैं। स्वप्न में भी इनसे हमारे लिए हित की आशा नहीं है, ये समझना चाहिए। आचार्य और भी उपदेश देते हैं, सुनो जुल्लक जी, अभी जो पढ़ा जा रहा है वो सुनो। मिथ्यादृशां विसदृशां च पतुच्यतानां मया विना व्यसनानां सकलात्मनां च संगम विमुच्य बुधा कुरुतोत्तमानां गन्तुमतिर्यदि समुन्नत मार्गेव। तो यहाँ कहा जा रहा है, भव्य जीवो, यदि तुम उत्तम मार्ग में जाना चाहते हो तो तुम कदापि मिथ्या दृष्टि, विपरीत बुद्धि, मार्ग भ्रष्ट, छली, व्यसनी और दुष्ट जीवों के साथ संबंध मत करो। यदि तुमको संबंध ही करना है तो उत्तम मनुष्यों के साथ संबंध करो। यदि आप उत्तम मार्ग में जाना चाहते हो तो कदापि खोटे मनुष्यों की संगति मत करो। खोटे लोग आपको खोटे मार्ग पर ही ले जाएंगे। ये उपल नाव की तरह है, खुद डूबेंगे तुम्हें भी डुबाएंगे, पत्थर की नाव की तरह। तो इसीलिए ऐसे विपरीत बुद्धि वाले भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट, छली, व्यसनी, दुष्ट जीवों के साथ संबंध कभी नहीं करना चाहिए। करना भी है तो उत्तम मनुष्य के साथ करो। जैसी संगति की जाती है उसी प्रकार फल की प्राप्ति होती है। यदि तुम मिथ्याष्टि आदि दुष्ट पुरुष संगति करोगे तो तुमको कदापि उत्तम मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि तुम उत्तम मनुष्य संगति करोगे तो तुम नाना प्रकार के गुणों और उत्तम मार्ग की प्राप्ति होगी। ये सत्य है, जिसके पास होता है वही प्राप्त करता है। और संगति श्रेष्ठ होगी तो हर चीज़ श्रेष्ठ प्राप्त होती है। यदि तुम उत्तम मार्ग की प्राप्ति करना चाहते हो तो उत्तम मनुष्य संगति ही करना चाहिए। ये इस बात की सारभूत बात है इस गाथा में, कि आपको इन सब व्यसनों से बचना है तो उत्तम मनुष्य संगति करो, क्योंकि उत्तम मनुष्य की संगति से ही आप इन व्यसनों से रहित हो सकते हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ आते हैं हमारे पास
व्यसन आदि यहाँ पर आकर त्याग करते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन उनकी संगति ऐसी है, बाहर जाते हैं तो उन्हें फिर वो खिलाते पिलाते हैं, वो खाना चालू फिर कर देते हैं, छूट ही नहीं पाता उनका। कारण उनकी दोस्ती यारी ऐसी है। जैसी दोस्ती यारी होगी वैसे ही उनके जीवन में निरंतर क्रियाएं, चरित्र उनका बनता जाता है। इसीलिए मुख्यतः संगति की होती है। यहाँ पर कितना भी त्याग करा दिया लेकिन संगति आपकी नहीं है, सही रहेगी, तो आपका वो त्याग ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। कुछ दिन चलेगा, उसके बाद फिर वही चालू हो जाओगे उसी ढर्रे पर। तो संगति बहुत कुछ प्राप्त कराती है और संगति बहुत कुछ हानि भी करा देती है यदि सही नहीं हो तो इसीलिए हमें इन सप्त व्यसनों से सदैव बच के रहना है। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति की संगति हमारे जीवन में होनी चाहिए, तभी इन सप्त व्यसनों से हम रहित होकर अपने आप को स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं। अन्यथा कभी नहीं। हम अपने धर्म का विनाश करने वाले स्वयं खुद होते हैं और कोई नहीं। तो इसीलिए संत संगति ही इन सप्त व्यसनों से छुड़ाकर उत्तम फलों को प्राप्त कराती है। आगे स्नग्धैरपि बज्जता मासः संग में भी क्षुद्रै कदाचिदपि सर्षपानां स्नोहपि संगति कृत खलिताश्रितानां लोकस्य पात्यति निश्चित मश्रु नेत्रात्। यह नियम है कि दुष्ट पुरुष जब अपना काम निकालना चाहते हैं तो मीठा मीठा बोलते हैं, है ना, ये दुष्टों की पहचान है। जब उन्हें अपना काम निकालना होता है तो मीठे वचनों से ही निकालते हैं, किंतु आचार्य इस बात का उपदेश देते कि दुष्ट चाहे जैसे सरल तथा मिष्टवादी क्यों ना हो तो भी उनके साथ कदापि सज्जनों को संबंध नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस बात को प्रत्यक्ष देखो कि जब सरसों खल रूप में परिणत हो जाती है तो उस समय उससे निकला हुआ तेल आंखों में लगाते ही मनुष्य को अश्रुपात करा देता है ना। तो ये खल माने क्या होता है? खल माने दुष्ट भी होता है। दुष्ट, खल माने दुष्ट भी होता है। और खल की बात यहाँ पर कही है तो जिस प्रकार वो खल रूप जब वो तिल बन जाती है, सरसों खल रूप हो जाती है तो उससे निकलने वाला तेल आंख पे लग जाए तो आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही यह दुष्ट लोगों की संगति हमेशा हमें बिगाड़ती है। खल का अर्थ खल भी होता है तथा दुष्ट भी होता है। खाला खलनायक, दुष्ट नायक, खलनायक माने दुष्ट नायक। उसी प्रकार स्नेह का अर्थ प्रीति भी होता है तथा तेल भी होता है। तेल स्निग्ध होता है। जब तक सरसों अपने रूप में रहती तब तक वह किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं करती। वो अपने रूप में रहती ना तो ना किसी को चिपकती है और ना ही वो जा किसी चिपटती है, तो किसी का बिगाड़ नहीं करती है। और जब तक किंतु जिस समय उसकी खल पर्याय रूप पलट जाती है उस समय उससे उत्पन्न हुआ तेल आंखों में लगाते ही मनुष्य को अश्रुपात कर देता है। उसी प्रकार जब तक मनुष्य सज्जन रहते हैं तब तक तो वे किसी को कुछ बिगाड़ नहीं करते हैं, किंतु जिस समय वे दुष्ट हो जाते हैं उस समय उनसे उत्पन्न हुई प्रीति मनुष्यों को नाना प्रकार के दुखों का अनुभव कराती है। इसीलिए सज्जनों को चाहिए कि वे दुष्ट के साथ संबंध ना करें। तो ये ऐसे हैं, देखने में चिकने लगेंगे, लगा लो तो आंसू आ जाएंगे, सरसों के तेल की तरह। देखने में कितना है चिकना, जरा सा भी उसमें रूखापन नहीं है, खूब चिकने हैं, और लगा लो तो आंसू। ऐसे ही दुष्ट पुरुष होते हैं, देखने में बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, बढ़िया बढ़िया आपसे साथ व्यवहार करेंगे, लेकिन हैं ये आपका बिगाड़ करने वाले ही, आपका घात करने वाले ही होते हैं। तो इनकी प्रीति हमें रुलाती ही है, दुष्ट मनुष्यों की प्रीति। इसीलिए इनकी प्रीति कभी नहीं करना चाहिए, इनके साथ कभी भी संबंध नहीं रखना चाहिए, तभी जाकर हम अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं दुर्गति में जाने से भी और इस लोक में बदनाम होने से भी। अन्यथा जैसी संगति करते हैं वैसे ही लोग तुरंत बदनाम होते हैं। खराब संगति है तो आप कहोगे हाँ उनके साथ बैठते हो, पता कैसे हो गए। अच्छी संगति करोगे तो हाँ उनके साथ रहते हो आप, आपका चरित्र भी अच्छा होगा, वहाँ जाकर स्वाध्याय करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, अच्छे हो गए। चाहे भले ही
पीठ पीछे चोरी छुपे कुछ भी करते हो, लेकिन संगति अच्छी करते हैं तो अच्छे लोग विद्वानों में ही गिने जाएंगे, विद्वान की संगति है तो। और यदि शराबियों की संगति और आप कितने बड़े विद्वान हो तो आप शराबियों में ही गिने जाओगे। इसीलिए संगति ही हमारे जीवन की आधार होती है, हमारी प्रतिष्ठा बनाने में और गिराने में। तो इसलिए संगति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होनी चाहिए, तभी जाकर हमारा जीवन भी श्रेष्ठ उत्तम बनता है। आगे कलावे कहा साधुर्भवति कथमप्यत्र भवने सचाघातः क्षुद्रैः कथमक ऋणैर्जीवति चिरम् अतिग्रीष्मे शुष्यत् सरसि विचरच्चञ्चुरञ्चरतां बकोटानामग्रे तरलस फरी गच्छति कियत्। कौन सी लय है इसमें लिखा ही नहीं है। जिस समय ग्रीष्म ऋतु में तालाबों का पानी सूख जाता है, जिस समय ग्रीष्म ऋतु में तालाबों का पानी सूख जाता है, उस समय पानी के अभाव से ही बेचारी मछलियां मर जाती हैं। और लोग मछलियों को बदनाम करते हैं, कितनी बदबू आ रही है यहाँ पर। गलती किसकी है? मछलियों की। गलती तालाब की है। वो क्यों सूखा? वो ना सूखता तो मछली मरती नहीं तो बदबू आती नहीं, है ना। तो लोग मछलियों को बदनाम करते हैं, जबकि तालाब का पानी सूख जाने से मछलियों की हालत हुई है। तो जिस समय ग्रीष्म ऋतु में तालाबों का पानी सूख जाता है, उस समय पानी के अभाव से बेचारी मछलियां मर जाती हैं। यदि देव योग से भाग्यवश 10-5 बची भी रहें तो लंबी चोंच के धारी बगुले उनको बात ही बात में गटक जाते हैं। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में मछलियों का नाम निशान दृष्टिगोचर नहीं होता। उसी प्रकार प्रथम तो इस काल में सज्जन उत्पन्न ही नहीं होते। यदि देव योग से 1-2 उत्पन्न भी होते हैं तो दया रहे दुष्ट पुरुषों के फंदे में फंसकर अधिक समय तक जी नहीं पाते हैं। इसलिए इस कलकाल में प्राय सज्जनों का अभाव सा ही है, यह जानना चाहिए। अभाव सा ही है। 1-2 सज्जन पुरुष हो भी तो बेचारे आज के ऐसे माहौल में, ऐसे अश्लील माहौल में, जहाँ पर अश्लीलता घर घर परोसी जा रही है, टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से घर घर में अश्लीलता परोसी जा रही है। ऐसे अश्लील माहौल में कोई सज्जन रह पाए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देव योग से एक आध सज्जन पैदा होता है, उसको भी ये माहौल, ये मोबाइल, ये टीवी, ये फिल्मी दुनिया सब बिगाड़ देती है। कोई भी सज्जन रह ही नहीं पाता। कितने ही माता पिता सोचे कि हमारे बच्चे बिगड़े नहीं, लेकिन ये दुनिया उन्हें बिगड़ने से बचने ही नहीं देती, सब सिखा देती है। तो इसीलिए वर्तमान की स्थिति बहुत खराब है। और ऐसे कलकाल में सज्जन पुरुष तो होते ही नहीं हैं, और हो जाएं तो उनकी संगति, दुष्ट लोग उनको सज्जन रहने नहीं देते हैं, और सज्जन रहें तो वो मारे जाते हैं। बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बुरी। यदि कोई पुलिस डिपार्टमेंट में कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करना चाहे, कर नहीं सकता है। यदि करेगा तो ट्रांसफर होगा उसका, वो खुद बदनाम होगा, बड़े बड़े ऑफिसरों के उसके ऊपर लट्ठे चलेंगे। ईमानदारी से काम करेगा तो ये तो स्थितियां बनती हैं। हाँ, वो तो है ही। जहां पर जैसी मेजोरिटी है वहां वही प्रकार के कार्य होंगे ही होंगे। जहां पर ईमानदार लोग अधिक हैं, यदि वहां कोई एक बेईमान आकर बेईमानी करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। उसे भागना पड़ेगा या ईमानदार बनना पड़ेगा। और जहां पर बेईमान बहुत हैं और वहां कोई ईमानदारी दिखाना चाहे तो वो ईमानदारी दिखा नहीं पाएगा, या तो उसे भागना पड़ेगा या वो ईमान बन जाएगा। तो वही तो कह रहे हैं कि जहाँ जैसा माहौल है, बहुमत है जिस चीज़ का, वैसा वहाँ होता है।
अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें अपने घर का माहौल कैसा बनाना है। अच्छा ईमानदारी बनाओगे तो वहाँ बेईमानी वाले काम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बेईमान वाला माहौल रहेगा घर में तो ईमानदारी दिखाओगे, अरे हाँ पता कितने ईमानदार हो चलो, तो वहाँ ईमानदारी बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी। तो वर्तमान में यही स्थितियाँ हैं, चाहे कोई से डिपार्टमेंट में चले जाओ सब करप्शन है, करप्ट हैं। जो कोई ईमानदार बनना भी चाहता है, रहना भी चाहता है, तो वो डिपार्टमेंट, वो सिस्टम उसको ईमानदार रहने ही नहीं देता, उससे करप्ट बनना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी बनना पड़ता है, क्योंकि उसे उनके बीच में ही रहना है। नहीं रहना होता तो भाग जाता, रहना उन्हीं के बीच में है तो उसे करप्शन करना ही पड़ता है। तो ये वर्तमान की बहुत बड़ी विसंगति है कि एक दो तो वैसे भी सज्जन पुरुष होते हैं, उनको भी ये दुष्ट फंदे में फंसाकर अधिक समय तक जीने नहीं देते हैं, या तो मार देते हैं या फिर उन जैसे बना देते हैं। एक काम, ईमानदार व्यक्ति ज़्यादा दिन तक जीवित क्यों नहीं रह पाता है? यही कारण है, इन दुष्टों के द्वारा मारा जाता है। ये रहेगा तो तुम्हारी दाल निकल पाएगी। और दुष्ट 1000 हैं, ईमानदार गिनती के 1-2 हैं, तो 2000 के 1000 मिलकर 1-2 को निपटा देते हैं, कहाँ जा रहा है? तो इसीलिए बहुत बड़ी वर्तमान में कलकाल का प्रभाव बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये सब समझना चाहिए कि हमें किस प्रकार से अपने आप को बचाना है इन सब से। तो हमें इन सब की संगति कभी नहीं करनी है, इन संबंध रखना ही नहीं है, अन्यथा मारे जाओगे। आगे, ये वरमनुभूतम भूरि दारिद्र्य दुखम वरमति विकराले काल वक्ते प्रवेशः भवतु वर्मितोऽपि क्लेश जालम विशालम न च खल जन योगा जीवितम वदनम वा। यहाँ आचार्य कहते हैं कि संसार में दरिद्रता का दुख भोगना अच्छा है अथवा मर जाना अच्छा है, और भी संसारिक नाना प्रकार की पीड़ाओं का सहन करना उत्तम है, किंतु दुष्ट जन के संबंध से जीना, दुष्ट जन के साथ धन कमाना उत्तम नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। और जबकि सब लोग दुष्ट जनों के बीच में ही रह रहे हैं, उनके साथ ही बैठ के धन कमा रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं भैया दरिद्र रह जाना, गरीब रह जाना, गरीब के साथ दुख भोग लेना, मर जाना अच्छा है। संसार में रहकर पीड़ाओं को, अनेक प्रकार की पीड़ाओं को सहन करना उत्तम है, लेकिन दुष्ट जनों के संबंध के साथ ना रहना, ना उनके साथ रहकर धन कमाना श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप भूख से, गरीबी से एक भाव मरोगे, एक भाव खराब होगा, लेकिन दुष्ट जनों की संगति से भाव खराब हो जाएंगे, भाव मारे जाओगे। तो इसीलिए एक भाव खराब हो जाए, हो जाने दो, लेकिन गरीब रहकर परिणामों को सज्जन वाले बनाकर आगे के भाव सुधार लेना। अन्यथा तुम इस भाव को सुधारने के चक्कर में, इस भाव में सुखों को पाने के चक्कर में दुष्टों के साथ में लग गए, दुष्टों की संगति कर ली, तो ये भाव ना सुधरेगा और आने वाले भावों को और बिगाड़ देंगे, हम बर्बाद कर देंगे, अपना पूरा का पूरा भविष्य चौपट कर देंगे। इसलिए इनकी संगति करना किसी प्रकार से उत्तम नहीं है। चाहे गरीब रह लेना, चाहे 2 वक्त की रोटी मिले ना मिले, भूख सहन कर लेना, लेकिन दुष्टों की संगति मत करना, दुष्ट कार्य में संलग्न मत होना। ये बात यहाँ समझाई जा रही है। एक भाव खराब हो जाए, हो जाने दो, आगे के संभाल लो, वो होशियारी है। न इस भाव को संभालने में कुछ नहीं बचेगा, आगे सब बर्बाद कर देंगे। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। अब आगे मुनि धर्म का कथन प्रारंभ होगा, वो अपन कल से समझेंगे।